Good morning class 10th, chapter 14, civics, page number 243, part number 2, other reasons. Illiteracy it means lack of education. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों में लिटरेसी नहीं है। क्या होता है कि वो लोग जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या क्या हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो जैसे लोग अगर बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं तो पेरेंट्स को उनके ऊपर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, उनका हर एक चीज़ का कॉस्ट, एजुकेशन का कॉस्ट, लिविंग का कॉस्ट, एसेसरीज़ की ज़रूरतें, ठीक है, पढ़ाई की ज़रूरतें, मेडिकल फैसिलिटीज़, तो बहुत कुछ लगता है। पर गांव वाले क्योंकि इलिटरेट होते हैं या अदर पीपल्स जो समझते नहीं है, लिटरेसी न होने के कारण वो लोग सिर्फ ये सोचते हैं ये सिर्फ खाना ही तो खाएगा, तो खाना ही नहीं खाता है वो, उसके अलावा अदर चीज़ें भी उसे लगती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो लोगों की बच्चे ज़्यादा होते हैं तो खर्चा उन पर होता है और वो लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम रहता है। क्यों? क्योंकि इनकम तो होती है पर खर्चा करने वाले लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्लाइमेट यहाँ का ऐसा होता क्या है कि इंडिया का क्लाइमेट बहुत हॉट है, फर्स्ट रीज़न। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती है तो जो फीमेल जेंडर में हार्मोन्स है ना, वो इस लायक हो जाते हैं कि वो बच्चे को बर्थ दे सकें। तो अर्ली एज में बच्चे होते हैं ना, एक ये भी कारण है पॉपुलेशन बढ़ने का। देयर इज़ अ डर्थ ऑफ बर्थ कंट्रोल मीन्स अगर बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो मीन्स हैं, इट मीन्स डॉक्टर्स बताते हैं कि आप कैसे बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, वो ऑप्ट कर लें, ठीक है, तो बर्थ रोके जा सकते हैं। पर इसकी अनअवेलेबिलिटी या इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्थ कंट्रोल नहीं होता है। डिमिनिशिंग डेथ रेट का डिमिनिश होना, डेथ रेट पहले होता था, अब डेथ रेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आ गई हैं तो लोग इतनी आसानी से नहीं मरते, उन्हें बचा लिया जाता है। द डेथ रेट इज़ फास्ट डिमिनिशिंग इन इंडिया, देयरफॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ नॉट बीइंग चेक्ड। इस वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ती है ना, और डेथ रेट भी कुछ खास देखा जाए तो गिर नहीं रहा है। क्यों? पहले गिरता था, अब नहीं, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी आ गई हैं। ये इफेक्ट है सारे पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या होता है, पर कैपिटा इनकम गिरती है। अब इनकम नहीं होगी, खर्चे उतने ही होंगे तो सेविंग गिरेगा, इन्वेस्टमेंट गिरेगा। एक ही लैंड पर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जनरेशन्स आती जा रही हैं पर कमाई का साधन एक ही है। फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज क्यों होगी? क्योंकि खाने वाले बढ़ गए हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हाउसिंग इट मीन्स रहने के लिए घर तो एक ही है, पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हाउसिंग की शॉर्टेज हो रही है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल्सो गिव राइज टू प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग एंड एजुकेशन का प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं एजुकेशन ज़्यादा बच्चों का। एक बच्चे का कर सकते थे, पर अब क्योंकि पॉपुलेशन हो गई तो सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो वो लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बाकी एजुकेशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण, और उसकी वजह से एजुकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोर एग्रीकल्चर लैंड इज़ डाइवर्टेड फॉर हाउसिंग एंड देयरफॉर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर इज एडवर्सली अफेक्टेड। अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे क्या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो रहने के लिए हाउसेस चाहिए, हाउसेस का निर्माण होता जा रहा है, पर एग्रीकल्चर जो लैंड है, ठीक है, तो वो हटती जा रही है। उसकी जगह पे हाउस बनते जा रहे हैं, घर बनते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, ठीक है, तो लोगों के पास रहने के लिए स्पेस नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एडुकेट एंड एफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज। अब एक पर्सन के पास अगर 2, 3 या 4 बच्चे हैं तो उसके पास उतना पैसा नहीं है कि प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज पे खर्च कर पाए। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिमांड फॉर कमोडिटीज़ इंक्रीजेस इन देयर सप्लाई शॉर्टफॉल्स। पॉपुलेशन बढ़ गई है पर सप्लाई होती है, मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से प्राइस राइज होते हैं। सप्लाई ऑफ लेबर इज़ मोर इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इंक्रीजेस। सप्लाई ज़्यादा है लेबर की, काम करने वाले ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ज़रूरत काम के लिए कम लोगों की है, काम उतना नहीं है जितना लोग बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर पॉपुलेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। यूज़ ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, पर बन तो उतनी रही है। मोर इलेक्ट्रिसिटी इज़ नीडेड एंड देयरफॉर नीड फॉर पावर इंक्रीजेस। ज़्यादा बिजली की ज़रूरत इसलिए क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेंगे। स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कराया जाए, कहाँ पे, गांव वगैरह में जहाँ लिटरेसी नहीं है ना। कांस्टेंट प्रोपोगेंडा का मतलब होता है प्रचार प्रसार। पब्लिसिटी कराई जाए, विज्ञापन लगवाए जाएँ कि आप लोग ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करो। क्यों कारण इसलिए नहीं करो, प्रोग्राम्स कराए हैं ताकि क्या, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंड आता है, खर्चा लगता है, और खर्चा लगेगा, आप लोगों की कमाई नहीं है फिर भी आप लोग करोगे, जिसकी वजह से क्या आपकी बाकी बच्चे सफ़र करेंगे। इसलिए आप लोग एक लिमिट बना लो कि हाँ 2 ही बच्चे करने चाहिए, ऐसा करके गवर्नमेंट को प्रोग्राम बनाने चाहिए। फैमिली प्लानिंग सेंटर्स हैव बीन सेटअप इन सिटीज़ एंड विलेजेस। सेंटर्स बना दें, इट मीन्स जो समय समय पर जागरूक करे कि आप लोग प्लीज़ पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान रखो।
ये दोनों लगभग एक ही पॉइंट है। जो मैरिज की एज है वो गर्ल्स के लिए 18 और बॉयज़ के लिए 21 करनी चाहिए, और अभी है भी। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आर बीइंग प्रोमोटेड, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को प्रमोट करना चाहिए। प्रोमोशन ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ टू चिल्ड्रन, मतलब जो ज़्यादा जैसे विलेजेस हैं उनमें एक ऐसा माइंडसेट उनका बना देना चाहिए, एक विचारधारणा होनी चाहिए कि सिर्फ वो 2 ही बच्चे करें। पे अटेंशन टुवर्ड्स मैटरनिटी फैसिलिटीज़, मैटरनिटी जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वाइल प्रेगनेंसी उसको मैटरनिटी फैसिलिटीज़, इट मीन्स जब वो माँ बनती है तो उसको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, अगर नहीं कराएंगे और बच्चा अस्वस्थ पैदा हुआ ना, तो अस्वस्थ पैदा वो हमेशा माँ बाप के लिए ऊपर बर्डन बन जाएगा, ठीक है। इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट सर्टेन डिसीज, इम्यूनाइजेशन इट मीन्स क्या होता है कि ऐसी चीज़ें देना जिससे क्या इम्यूनिटी बढ़े, ठीक है। और वैक्सीनेशन इट मीन्स टीका किसी डिसीज़ के लिए। इम्यूनिटी मतलब बॉडी की पावर स्ट्रांग हो ताकि क्या डिसीजेस न फैलें। पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वुमेन भी है वो भी सोसाइटी का एक रिसोर्स है, वो एजुकेटेड होगी तो वो भी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाएगी। सोशल इंस्टीट्यूशंस है उसको फैमिली प्रोग्राम के साथ जोड़ना चाहिए, ठीक है। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है जो सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं उनको और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वालों को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को उनके सोशल इंस्टीट्यूशन को ये प्रोग्राम ऑप्ट करना चाहिए और जगह जगह जाके इन प्रोग्राम्स की पब्लिसिटी करनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि जो लोग काम करने लायक हैं और काम करना चाहते हैं फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, द नंबर ऑफ एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट यूथ इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। अब जैसे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि गाँव के जो लोग हैं ना, ठीक है, गांव के लोग हैं, वहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, अब गांव में उन्हें काम मिल नहीं रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, वो शहर की तरफ आ रहे हैं। तो गांव शहर के तो लोग पढ़ ही रहे हैं, वो भी शहर में काम कर रहे हैं, गांव के लोग भी पढ़कर शहर में आ जा रहे हैं। शहर में आ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, एकदम से बहाव आ जा रहा है लोगों का, पर काम बहुत कम है, पर लोग फ्लो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं काम करने के लिए। दूसरा कारण ये है कि मैकेनाइजेशन, हर चीज़ का मैकेनाइजेशन इट मीन्स मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, जिसकी वजह से इंसानों की जगह मशीन ने ले ली है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेनफुल अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर आर नॉट देयर, फार्मर्स आर अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 6 months इन अ ईयर, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो नॉट डेवलप्ड ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल। अब होता क्या है कि जो फार्मर्स हैं वो, अब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, फार्मर्स हैं ना, वो लोग सिर्फ 6 महीने ही उनके पास काम होता है, उससे ज़्यादा काम नहीं होता है ना। वो लोग फसल बोते हैं, फिर फसल कटने का इंतज़ार करते हैं, बाकी टाइम वो फ्री रहते हैं। और दूसरा कारण क्या है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ मतलब वो इंडस्ट्रीज़, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ जैसे कारपेंटर का काम, अचार पापड़ है ना, सिलने बुनने का काम, सिलाई वगैरह, बेडशीट्स वगैरह, फर्नीचर वगैरह, ये छोटे मोटे काम जो हो सकते हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं। कहाँ पे? गांव में। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ कैपिटल, पैसों की कमी की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के? देखिए फिर से वही बात घुमा फिरा के बताई गई है। फास्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, सेम लैंड पर ज़्यादा प्रेशर है, लोग ज़्यादा हैं, इनकम तो नहीं आ रही पर खाने वाले लोग ज़्यादा बढ़ गए। दिख तो रहा है ये काम कर रहे हैं पर एक्चुअल में वो कर नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना, फिर भी वो लोग जाके उस पर काम कर रहे हैं। उसके फादर कर सकते थे, 2 बेटे और चले गए उसी खेत पर काम करने, तो फादर ही सफिशिएंट है काम करने के लिए, है ना। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को लेटेंट अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, इट मीन्स हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम यहाँ के इसलिए डिफेक्टिव है, क्यों? कारण ये है कि यहाँ पे बच्चों को डिग्री दे दी जाती है पर स्किल्स नहीं सिखाई जाती, है ना। रट्टाफिकेशन, ये रट लो, ये पेपर में आएगा। यहाँ पर बच्चे नॉलेज गेन करने के लिए नहीं पढ़ते, मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी इंडियन इकोनॉमी का, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, जिसकी वजह से हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम एकदम करप्ट है, बहुत ही गंदा है। होता क्या है, हमें वो सब चीज़ें पढ़ाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। Defective planning, educate attention has not been paid to increase employment opportunities in our plans and therefore it can be said that planning process has been defective. डिफेक्टिव प्लानिंग इट मीन्स 5 years प्लान्स में जो सोचा था वो हुआ नहीं, जिसकी वजह से क्या है, मतलब जितना टारगेट रखा गया था वो अचीव नहीं हुआ पॉपुलेशन कंट्रोल का, पर पॉपुलेशन बढ़ गई। लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर मतलब क्या होता है, जो गांव वाले लोग हैं ना वो लोग शहर जाकर काम करना पसंद नहीं करते हैं ना। मोबिलिटी ऑफ लेबर मतलब वो लोग ट्रांसफ़र नहीं होना चाहते, वो लोग क्या चाहते हैं, हम लोग एंसेस्ट्रल प्लेस पे रहें, मतलब जहाँ थे वहीं रहें, पैतृक जहाँ हमारे फादर लोग काम करते थे हम लोग वहीं करें, भले हमें जितना पैसा मिले, कम पैसे में भी खुश रहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ 5 year plans,
तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों? क्योंकि 5 ईयर प्लान में जो सोचा था डेवलपमेंट का उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो पाई, तो ये भी एक कारण है। लैक ऑफ कैपिटल मोबिलाइजेशन, इनकम ऑफ रूरल कल्टिवेटर्स इज लो, savings are not generated, level of investment is low and therefore employment is not generated. lack of capital mobilization क्या होता है? जो रूरल गांव के कल्टीवेटर्स हैं, किसान हैं, उनकी इनकम लो है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर उतना सेम एग्रीकल्चर लैंड पे ज़्यादा लोग डिपेंड है, इसलिए सबकी सेविंग्स भी कम है। ठीक है, सेविंग कम है तो वो लोग इन्वेस्ट भी कम कर पाते हैं पैसा। डिफेक्टिव थिंकिंग ऑफ एजुकेटेड पीपल, डिफेक्टिव थिंकिंग क्या होता है? जो लोग एजुकेटेड पीपल होते हैं ना, सीधी सी बात है, वो लोग छोटा काम नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, और यहाँ का एजुकेशन ही कैसा है? करप्ट है। एक्चुअल में देखा जाए वो एजुकेटेड है नहीं, पर उनके पास डिग्री है तो उन्हें लगता है वो क्वालिफाइड है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसी चीज़ें सिखाई नहीं गई, सिर्फ डिग्री दी गई है, तो छोटे मोटे काम नहीं करते, फिजिकल लेबर नहीं करना चाहते। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस क्या होता है? कहीं कहीं पे काम अवेलेबल होता है पर फिर भी वो लोग काम नहीं करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है ना। अब ये कह सकते हैं वो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, टेलीविज़न नहीं सुनते, एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उन्हें जॉब्स के बारे में पता ही नहीं पड़ पाता, जिसकी वजह से एक अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न बनता है। क्यों? कहीं पे होता है काम पर इनको पता ही नहीं रहता, इसलिए वो काम करने नहीं जा पा रहे। दिस लेक्चर इज़ ओवर, नेक्स्ट पार्ट हम कल से पढ़ेंगे। थैंक यू।